हेलो फ्रेंड्स। आज हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले। जैसे कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये वर्ड बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा, या फिर अगर आपने सुना है तो उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। हमारे वीडियोज जो रहते हैं इस चैनल पे, आप बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट था जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे। तो आज हम फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करने वाले। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स चीज़ क्या रहती है, किस चीज़ों से हमें ये फाइटोन्यूट्रिएंट मिलेंगे, उसका फ़ायदा क्या मिलता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें खाने में इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी देने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं शंतनु, आपका हेल्थ कोच, वेलकम करता हूँ इटर्नल फिटनेस स्टूडियो के इस चैनल में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाओगे। तो फाइटोन्यूट्रिएंट ये चीज़ जो आपने सुनी है, ये फाइटो वर्ड जिसे बोला जाता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट बेस्ड जो केमिकल रहते हैं उसमें से जो भी चीज़ें निकलती है तो उसे फाइटोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। और जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स तैयार नहीं किए जाते, तो हमारे खाने में से ये लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर देखा जाए तो लगभग 25,000 से ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो कैटेगरी है उसमें से 6 जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, दीज आर मेजर फाइटोन्यूट्रिएंट जिसे बोला जाता है। इसके मेडिसिनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे छोटे छोटे फायदे जो है वो बहुत सारे चीज़ों में से फाइटोन्यूट्रिएंट्स करके मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट चीज़ क्या है या काम क्या करती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन रहता है, जर्म से कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन कम करने के लिए ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स काम करते हैं। ये मेडिसिनल वैल्यू इसका ज़्यादा है ऐसे बोला जाता है। वैसे कि बहुत सारे मेडिसिन में ये इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सप्लीमेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा हमारे खाने में से हम बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट का जो यूज़ है उसमें मेजोरिटी अगर देखा जाए तो इसमें से एंटीऑक्सीडेशन इट इज़ द मेन पर्पस। जैसे कि बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एंटीऑक्सीडेशन वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है। एंटीऑक्सीडेंट करके ये काम में आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सूजन रहती है, या फिर हमारे हिस्सों में बहुत सारी सूजन, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, तो वो कम करने के लिए ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स काम में बहुत बार आ जाते हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी जो हमारा रहता है, जिसे प्रतिकार क्षमता बोला जाता है, जैसे कि मौसम बदल गया तो कुछ लोगों को खांसी आना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, या फिर एलर्जिक कंडीशन तैयार हो जाती है, तो ये इन सब से बाहर निकलने के लिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने की ज़रूरत पड़ती है। और ये इम्यूनिटी अच्छा रखने का काम फाइटोन्यूट्रिएंट्स का रहता है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि हम खाना बहुत सारे अलग अलग सा खाना खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, तो वो डिकम्पोज करने के लिए बॉडी काम करती है, एंड इट इज़ द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। और इसी प्रोसेस के दौरान कुछ फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को कुछ भी ज़रूरत नहीं रहती है। और इन सभी को बाहर निकालने का जो प्रोसेस रहता है ये डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। उसके अलावा हमारा हार्ट हेल्थ है, या फिर जो मेजर ऑर्गन्स रहते हैं उनको अच्छा रखने का, उनका हेल्थ अच्छा रखने का काम फाइटोन्यूट्रिएंट्स का रहता है। और उस कुछ आप अगर देखेंगे तो कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे जिनमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी है, तो ये कैंसर, कुछ चीज़ों का कैंसर कम करने के लिए भी ये काम में आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिया, 25,000 से ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में या फिर खाने के पदार्थों में। लेकिन उसमें से जो 6 मेजर कैटेगरीज है उसमें कैरोटेनॉइड्स इट इज़ द मेन कैटेगरी। उसके अलावा फ्लेवेनॉइड्स इट इज़ द सेकंड कैटेगरी, देन ग्लूकोजिनोलेट्स इट इज़ द थर्ड वन, देन सेपोनिन, फाइटोइस्ट्रोजन एंड रिजर्वेट्रॉल, ये 6 कैटेगरीज में मेजरली फाइटोन्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया जाता है। और इसका अलग अलग सा फायदा हमें मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम कैरोटेनॉइड्स के बारे में देखेंगे तो इसका कलर के हिसाब से रेड कलर में ये आ जाता है, और इसका आँखों के अच्छे इस्तेमाल के लिए, या फिर आई हेल्थ जिसे बोला जाता है, ये अच्छी रखने के लिए ये काम में आ जाते हैं हमारे बॉडी में। और ये मिलते कहाँ से है, तो कैरेट से मिलते हैं, जैसे कि गाजर इसे बोला जाता है, स्वीट पोटैटो, या फिर टोमेटो, या फिर स्पिनच, इन चीज़ों में ये अच्छी मात्रा में हमें मिल जाते हैं। ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे खाने में से भी मिलते हैं,
तो ये हम कैटेगरी जो देख रहे हैं, इसमें पहली वाली कैटेगरी जो हम देख रहे हैं ये कैरोटीनॉइड्स के बारे में हमने बात कर ली। उसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स अगर देखा जाए तो फ्लेवोनॉइड्स का अच्छा इस्तेमाल हम करते रहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन कम करने का काम करेंगे। और उसके अलावा इट इज वर्क्स एज ए एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी ऑल्सो, हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी तरीके से काम में आ जाता है। तो फ्लेवोनॉइड्स कहाँ से मिलेंगे आप हमें? तो बेरीज, बहुत सारे बेरीज जिसे बोला जाता है, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, इसमें से हमें फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं। उसके अलावा एप्पल, सेब जिसे बोला जाता है, उसमें बहुत सारी मात्रा में हमें ये मिल जाएगा। उसके अलावा ओनियन, प्याज जिसे बोला जाता है, उसमें भी अच्छी मात्रा में मिलता है। या फिर ग्रीन टी आप ले सकते हैं, या फिर डार्क चॉकलेट, इन सभी चीज़ों में ये फ्लेवोनॉइड्स अच्छी मात्रा में हमें मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा और एक कैटेगरी हमने देखी थी, इट इज़ ग्लूकोजिनोलेट्स। अभी ये ग्लूकोजिनोलेट्स का अगर काम देखेंगे, सो इट इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी मात्रा में कर लेता है। और उसके अलावा इट वर्क्स एज ए एंटी कैंसरस आल्सो। तो ये ब्रोकोली जिसे बोला जाता है, कॉलीफ्लावर, ये सब कैटेगरी, कैबेज रहेगा या फिर मस्टर्ड ग्रीन, इसमें से बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलता है। ये सब चीज़ें हम अगर खाने में लेते हैं तो अच्छी मात्रा में ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा सैपोनिन जो अगला वाला कैटेगरी रहता है, इट वर्क्स एज ए स्ट्रॉन्ग इम्यून बूस्टर, आपका इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए इसका काम किया जाता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बढ़ गया है उनके लिए अच्छी मात्रा में काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए सैपोनिन का अच्छी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखा जाए तो बीन्स रहेंगे, या फिर पीज जिसे वाटाणा बोला जाता है, या फिर ओट्स में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो ओट्स में भी इसका कंटेंट अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें आपके खाने में रहेंगी तो ये सैपोनिन अच्छी मात्रा में आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा फाइटोइस्ट्रोजन करके एक फाइटोन्यूट्रिएंट रहता है, ये भी हमारे अच्छे काम की चीज़ ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेट लॉस के जर्नी में हो तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए काम करता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर आपका बोन का कुछ इश्यू चल रहा है तो उसके लिए भी ये अच्छी मात्रा में काम करता है। और उसके अलावा हमारा जो हार्मोनल सिस्टम रहता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, इन सभी हार्मोन्स का बैलेंस रखने के लिए इस्तेमाल फाइटोइस्ट्रोजन काम करता है। और इनका जो सोर्स है ये तो कॉमन सोर्स, जैसे कि सोयाबीन जो आप देखते हैं, इसमें बहुत सारी मात्रा में फाइटोइस्ट्रोजन मिलेंगे, या फिर फ्लेक्स सीड जिसे बोला जाता है, या फिर सीसम सीड्स, दीज आर द मेजर कंटेंट। ये जो पदार्थ है इसमें अच्छी मात्रा में आपको फाइटोइस्ट्रोजन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा और एक फाइटोन्यूट्रिएंट देखा जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड रिजर्वेट्रॉल। अभी रिजर्वेट्रॉल का अगर आप यूज़ देखेंगे तो ये हमारे हार्ट और ब्रेन का जो हेल्थ है वो अच्छी रखने के लिए काम में आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आपकी ज़रूरत पड़ने वाली, ये ग्रेप्स में मिलता है, रेड वाइन में मिलता है, या फिर पीनट्स, सेंगदाना जिसे बोला जाता है, उसमें भी हमें ये अच्छी मात्रा में मिलता है। सो दीज आर द 6 मेजर कैटेगरीज जहाँ से हमें ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है हमारे खाने पीने में कि जिनमें बहुत सारी मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अभी अगर फाइटोन्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मात्रा में मिलने वाले अलग से पदार्थ देखेंगे तो टर्मरिक जिसे हळद पाउडर बोला जाता है, या फिर जिंजर, आलं ज्याला आपण म्हणतो, उसके अलावा गार्लिक, लहसुन जिसे बोला जाता है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। या फिर कॉर्नफ्लावर, पीज, बीन्स, सनफ्लावर सीड्स, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में, फ्लेक्स सीड जैसे मैंने बोला था, या फिर वॉलनट्स, ये सभी चीज़ों में अच्छी मात्रा में आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे उनका अगर डार्क वेजिटेबल्स देखे जाएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में हमें ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अभी अगर आप केयरफुली देखेंगे, इतने सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे आजू बाजू में है, लेकिन ये सभी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम डेली बेसिस में ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे खाने में हर रोज़ नहीं आती है, या फिर डेली बेसिस पे उतनी मात्रा में हम नहीं ले पाते। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए आपको सप्लीमेंट न्यूट्रिशन पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम हर्बलाइफ के साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे अलग अलग से हेल्थ पैकेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी हमारा हेल्थ इशू चल रहा है उसके लिए अलग अलग से न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये सप्लीमेंट लेने की चीज़ क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो ये जो गैप रहता है हमारे खाने में, जैसे कि हम रोज़ का खाना खाते हैं, कभी बाहर का खाते हैं, कभी घर में से खाना खाते हैं, तो इसमें एक गैप तैयार हो जाता है जहाँ पे हमारे ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा हमारी बॉडी में
अच्छी तरीके से नहीं मिलती। और ये गैप अगर आपको कंप्लीट करना है, गैप तैयार जो होता है हमारे बॉडी में उसको निकालना है, तो उसके बीच में हमें ये सप्लीमेंट न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट विल फिल द गैप बिटवीन दिस। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में, इसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा आपको ये सप्लीमेंट में मिलना हो जाता है। तो उसके लिए हेल्थ सप्लीमेंट करके आप, और टारगेटेड जिसे हेल्थ बोला जाता है, वो अगर आपको कुछ इश्यू चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ बोन्स की तकलीफ है या फिर नींद नहीं आती है, तो उसके लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से काम में आएंगे। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट का जो चीज़ रहता है वो किस तरीके से इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने बोला, आपको कुछ रेगुलर का खाना बंद नहीं करना है, उसके साथ इन प्रोडक्ट को अगर आप लेना शुरू करेंगे तो ये गैप आपका जो तैयार हो जाता है, फाइटोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तैयार हो जाती है, वो आपकी फिलअप करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमारे बॉडी में प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स की ज़रूरत रहती है, उसी की तरह फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये अगर हमारा रेगुलर का खाना और सप्लीमेंट ऐसे कॉम्बिनेशन आप करोगे तो ये गैप अच्छी तरीके से निकालना हमें आसान हो जाएगा। तो अगर ये कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, या फिर अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट का बहुत सारा लिस्ट अभी हर्बल लाइफ हमें अलग अलग से कैटेगरी में प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा टारगेटेड न्यूट्रिशन में मल्टीविटामिन आ जाता है, या फिर सेल एक्टिवेटर आ जाता है, सेल्यूलोस करके प्रोडक्ट आ जाता है। उसके अलावा गट हेल्थ में एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स करके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक्टिवेटेड फाइबर हम इस्तेमाल करते हैं, एलो प्लस करके टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर उसके अलावा अगर ब्रेन हेल्थ का हमारा रेंज देखा जाए तो इसमें इम्यून हेल्थ करके प्रोडक्ट आ जाता है, ब्रेन हेल्थ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। त्रिफला जैसा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स आप देखेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जिसे बोला जाता है वहाँ से डिराइव किया जाता है, और उसमें अच्छी मात्रा में आपको आरडीए वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। इट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत रहती है उतनी मात्रा में देने की कोशिश की जाती है। तो ये सभी चीज़ों में फाइटोन्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में आपको मिल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये आप खुद नहीं डिसाइड कर पाओगे, तो उसके लिए आपको कोच की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कोच है तो कोच को पूछ सकते हैं, या फिर जिन्होंने आपको ये वीडियो रिकमेंड किया है उनसे भी बात कर सकते हो। अगर आपके पास कोच नहीं है अवेलेबल तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कौन सा वाला न्यूट्रिशन आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कौन सा वाला फाइटोन्यूट्रिएंट आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपकी दिक्कत या परेशानी आप कम कर सकते हो। और ये सब डिसाइड रहता है आपके एक्सपीरियंस, आपका कोच का एक्सपीरियंस कितना है। जैसे कि मैं भाई 20 साल से हर्बल लाइफ के साथ काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग एज ए वेलनेस कोच, तो आप मुझसे भी सलाह मांग सकते हो, या फिर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। जैसे आप प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं, हमारा सिस्टम सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको एक्सरसाइज का बैच दिया जाता है, आपका पूरा डाइट का जो प्रोग्राम है वो तैयार करके दिया जाता है। जैसे कि आपका दिन में सुबह का शेक कैसे लेना है, दोपहर का खाना कैसे खाना है, शाम को आप क्या खा सकते हो, या फिर ये सप्लीमेंट न्यूट्रिशन आपको कैसे डिज़ाइन करना है, कौन से वाले न्यूट्रिशन किस मात्रा में आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 20 साल से हम लगभग 4000 5000 से ज़्यादा लोगों को मैंने सर्विस दे चुका हूँ, जिनको रिजल्ट्स आपको अलग अलग से वीडियो में दिखाई देंगे। तो ये सभी चीज़ों में अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए, अच्छा डाइट प्लान हर्बल लाइफ के साथ चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू कैन कांटेक्ट मी, मैंने मेरा फ़ोन नंबर भी शेयर कर दिया है, तो उस पर फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों से आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हो, और आपका जो हेल्थ इश्यू चल रहा है उसको आपको सोल्यूशन अच्छी तरीके से दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में यहाँ रुकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो, वापस मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, तो अगला वाला वीडियो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।